सोचो लाइफ एक बड़ा गार्डन है जहाँ हर रिलेशनशिप एक अनोखा फूल है, कुछ स्ट्रॉन्ग और लास्टिंग, कुछ छोटे पर ब्यूटीफुल। ट्रू लव सबसे रेयर ब्लॉसम है जो केयर, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग से बनता है। पर कभी कभी हम एक लाइफलेस इमिटेशन को असली चीज समझ लेते हैं। जैसे हम इस गार्डन में चलते हैं, आओ सीखते हैं सच्चे कनेक्शंस को पहचानना। वे जो ग्रो करते हैं, तूफानों को झेलते हैं और हमारी सोल को नरिश करते हैं। दो आम इमेजिन करो, एक पका और मीठा, उसकी खुशबू और रंग से ही आपको पता चल जाता है कि वो असली है, और दूसरा एकदम परफेक्ट दिखने वाला, लेकिन असल में वैक्स से बना हुआ। दूसरा आम एक परफेक्ट वैक्स रेप्लिका है जो देखने में तो असली जैसा लगता है, लेकिन उसके अंदर कोई स्वाद या पोषण नहीं है। सिर्फ जब आप दोनों को काट कर टेस्ट करते हैं, तभी आपको असली और नकली का फर्क महसूस होता है। असली आम में मिठास और रस है, जबकि नकली आम सिर्फ दिखावे के लिए है। फेक लव भी उसी वैक्स मैंगो जैसा है। वो बाहर से परफेक्ट दिखता है, लेकिन उसमें कोई कंफर्ट, गहराई या नोरिशमेंट नहीं होता। वो सिर्फ सतही होता है। ट्रू लव स्टेबल और शांत होता है, जिसमें भरोसा और अपनापन महसूस होता है। ये काइंडनेस और सपोर्ट के छोटे छोटे एक्ट्स में दिखता है, जैसे बिना कहे मदद करना या किसी की केयर करना। असली प्यार छोटे, प्राइवेट जेस्चर्स में छुपा होता है, ना कि बड़े जेस्चर्स या पब्लिक डिस्प्लेज में। प्रिटेंड लव लाउड और शैलो होता है, जो सिर्फ दिखावे और सतही चीजों पर फोकस करता है। इसमें सोशल मीडिया, गिफ्ट्स और पब्लिक अटेंशन ज्यादा मायने रखते हैं, असली इमोशंस नहीं। और जब लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, तो ये फेक लव जल्दी टूट जाता है, क्योंकि उसकी नींव मजबूत नहीं होती। डिफरेंस इंटेंशन में है। रियल लव आपकी खुशी और भलाई चाहता है, वो आपको सपोर्ट करता है, जबकि प्रिटेंड लव हमेशा ये सोचता है मुझे क्या मिल सकता है। उसमें स्वार्थ छुपा होता है। असली और नकली प्यार में फर्क समझना ही कुछ सच्चा और गहरा ढूंढने का पहला स्टेप है, जिससे आप खुद को और दूसरों को बेहतर समझ पाते हैं। लोग प्यार का दिखावा क्यों करते हैं? कभी कभी ये फैमिली या सोसाइटी के प्रेशर की वजह से होता है, सिर्फ फिट होने के लिए रिलेशनशिप में रहना। बाकी टाइम ये पर्सनल गेन के लिए होता है। स्टेटस, पैसा या अपॉर्चुनिटी प्यार को एक ट्रांजैक्शन में बदल देता है। अकेलापन और वैलिडेट होने की जरूरत भी किसी को अफेक्शन का दिखावा करने पर मजबूर कर सकती है। रियलिटी से ज्यादा प्यार के आइडिया को एंजॉय करना। कुछ लोग डर के मारे दिखावा करते हैं, किसी को हर्ट करने या कन्फ्रंटेशन फेस करने से डरते हैं, उम्मीद करते हैं कि फीलिंग्स बदल जाएंगी। ये रीजंस कॉम्प्लेक्स हैं, पर रिजल्ट हमेशा सेम होता है, एक रिलेशनशिप जो सच में ग्रो नहीं कर सकती। मीना को लो, जिस पर ट्रेडिशन का प्रेशर था, एक ऐसी लड़की जो अपने सपनों और परिवार की उम्मीदों के बीच फंसी हुई थी। उसने अपने दिल की आवाज को दबा दिया और सिर्फ अपनी फैमिली को सेटिस्फाई करने के लिए एक रिलेशनशिप में एंट्री की। या फिर प्रिया, जिसने रिलेशनशिप को एक बेहतर लाइफ का शॉर्टकट समझा। उसे लगा कि प्यार से ज्यादा जरूरी है एक स्टेबल फ्यूचर। वो इस बात पर फोकस करती रही कि उसका पार्टनर उसे क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि वो इंसान असल में है कौन, उसकी पर्सनैलिटी क्या है। फिर अंजलि है, जिसने हार्ट ब्रेक के बाद खुद को अकेला महसूस किया और अटेंशन के लिए प्यार को एक्सेप्ट किया, ताकि उसे फिर से वैलिडेशन मिल सके। लेकिन वो जेन्युइन केयर की तलाश में नहीं थी, बस किसी की मौजूदगी चाहिए थी। हर स्टोरी में प्रिटेंड लव के रीजंस लेयर्ड होते हैं, कभी प्रेशर, कभी एम्बिशन, कभी इनसिक्योरिटी। ये सब इमोशंस विलेन नहीं हैं, बल्कि वो लोग हैं जो अपने डर, उम्मीदों और डिजायर से जूझ रहे हैं। हर किसी की अपनी लड़ाई है और हर स्टोरी में एक अनकही पीड़ा छुपी है। इन कहानियों को सुनना हमें ह्यूमन मोटिवेशन की उलझी हुई रूट्स को कंपैशन और समझदारी से देखने की याद दिलाता है। जब हम इन एकोज को समझते हैं, तो हमें ये पहचानने में मदद मिलती है कि क्या रियल है और गार्डन में सिर्फ क्या शैडो है, क्योंकि असली प्यार और दिखावे के बीच फर्क समझना ही असली ग्रोथ है। किसी भी रिलेशनशिप के फलने फूलने के लिए ऑनेस्टी वो मिट्टी है जिसमें ट्रस्ट के बीज बोए जाते हैं। जब हम सच्चाई से शुरुआत करते हैं, तो हर रिश्ता गहराई और मजबूती पाता है, जैसे एक पौधा मजबूत जड़ों के साथ बढ़ता है। इसके बिना कुछ भी लास्टिंग ग्रो नहीं कर सकता। झूठ और छुपाव की जमीन पर कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। जैसे सूखी मिट्टी में बीज कभी अंकुरित नहीं होते। दिखावा स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट करता है, क्योंकि हमें हमेशा डर रहता है कि सच सामने आ जाएगा, जबकि सच, हालांकि कभी कभी पेनफुल होता है, एंड में हमेशा ज्यादा काइंड होता है, क्योंकि ये हमें खुद से और दूसरों से जोड़ता है।
ऑनेस्टी में करेज लगता है, अपनी फीलिंग्स को एडमिट करने का, प्रेशर को रेजिस्ट करने का, कंफर्ट से दूर जाने का। ये आसान नहीं होता, लेकिन यही वो कदम है जो रिलेशनशिप्स को रियल बनाता है। ऑथेंटिसिटी सच्ची स्ट्रेंथ है, खुद को और दूसरों को रियल होने के लिए इनफ रिस्पेक्ट करना। जब हम बिना डर के अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो रिश्तों में एक अलग ही गहराई आ जाती है। सच पर बनी रिलेशनशिप्स हमेशा लास्ट नहीं कर सकती, पर वे जेन्युइन कनेक्शन या रिस्पेक्टफुल क्लोजर के लिए जगह छोड़ती हैं। कभी कभी ईमानदारी से अलग होना भी एक खूबसूरत एंडिंग दे सकता है। अगर आपको डिसऑनेस्टी से चोट लगी है, याद रखें, एक बुरा एक्सपीरियंस सभी प्यार को डिफाइन नहीं करता। हर इंसान की अपनी जर्नी होती है और हर रिश्ता एक नया मौका है। और अगर आपको दिखावा करने का टेम्पटेशन होता है, करेज चुनें, खुद के साथ और दूसरों के साथ ऑनेस्ट रहें। सच्चाई से ही सच्चा कनेक्शन बनता है और यही सबसे बड़ी जीत है। एक अच्छी तरह से मेंटेन गार्डन की तरह रियल लव में पेशेंस और केयर लगती है, पर यह कुछ सच में ब्यूटीफुल में खिलेगा। जब हम ईमानदारी और ट्रस्ट से अपने रिश्तों को सींचते हैं तो वे न सिर्फ मजबूत बल्कि यादगार भी बन जाते हैं।